हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है नोट मेकिंग। ठीक है, जो कि आपको पता है मध्य प्रदेश वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ जो आप की सहायता करेगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते हैं। इसमें से ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट मेकिंग कैसे करें, क्यों ज़रूरत है नोट बनाने की, कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण नोट्स हमारे होते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें, क्या तरीका होता है, रिवीजन उसका कैसे करें, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नोट मेकिंग कैसे करें। जैसे कि आपको हमने बताया कि हमेशा आप कहीं से भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं या तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमारा तो ज़्यादातर हमारा कहना ही होता है कि आप सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करें, ठीक है, और किताबों का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ के आपको फिनिश नहीं करना है, उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। लेंदी नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और शॉर्ट नोट्स तैयार करने का कैसा तरीका होना चाहिए, इस तरीके के आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप फाइल्स लीजिए। बहुत सारी फाइल्स रहती हैं, मतलब मेरे पास है ऑलरेडी। तो इस तरीके से आपको फाइल्स लेनी है, ठीक है, ऐसी फाइल्स लेनी है और ऐसी फाइल्स में आपको अपने नोट मेकिंग करना है पूरे चैप्टर वाइज, पूरे के पूरे चैप्टर वाइज जो है आपको यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज नहीं यूनिट वाइज आप इस तरीके से फाइल्स बनाएं, एकदम वाइट पेजेस का इस्तेमाल करके, या आप लाइनिंग पेज भी ले सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। और यूनिट वाइज अगर आपके सिलेबस में 10 यूनिट है, 12 यूनिट है, 20 यूनिट है, तो इस तरीके की आप पूरी फाइल्स बना लीजिए, ठीक है। इस तरीके से पूरी फाइल्स बनाइए, आप देखिए, और उस फाइल्स के ऊपर आप नोट करिए कि ये कौन से यूनिट का है। जैसे मान लीजिए ऐसे छोटे छोटे चिट्स लगा लीजिए कि ये जो है कौन से यूनिट का है, और यूनिट 1 लिख दीजिए, उसके नीचे उस यूनिट का आप नाम लिख दीजिए। और जितने भी सिलेबस है पूरा 1-2 पेजेस में आप इस तरीके से सारे आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं 10, 20, 15 जितने भी है उस तरीके से आप सारी अलग अलग फाइल्स क्रिएट करिए, ठीक है। ये फाइल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप रिविज़न करने बैठेंगे तो आपको कोई ऐसी एक किताब नहीं लेनी पड़ेगी। आपको जिस भी इम्पॉर्टेंट फाइल, मतलब जिस भी यूनिट का आपको रिवाइज करना है, तो बस उस यूनिट की फाइल निकालिए और उसको रिवीजन कर लीजिए। हम आपको सैंपल दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे मान लीजिए ऐसी छोटी छोटी 5 या 10 रुपए की फाइल आएगी, इस तरीके से आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है। आपको वाइट पेजेस ले लेने हैं, ठीक है, वाइट पेजेस लेने हैं और इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स जो है प्रिपेयर करने हैं वाइट पेजेस में। मतलब जैसे आप जो भी यूनिट पढ़ रहे हैं ना, तो जो भी यूनिट पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से आप जो है शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए एकदम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये मेरे MBPSC UPSC लेवल के नोट्स हैं, तो ये जो है काफ़ी पुराने नोट्स हैं ये तो। हाँ, आपको एकदम से ऐसे वाइट पेजेस लेने हैं। वाइट पेजेस लेने के बाद आपको ऐसे बहुत सारे जितना भी यूनिट आपका कॉन्टेक्ट जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में पूरा डिटेल इस तरीके से आप देखिए, लाइनिंग खींच लीजिए, ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स लिख लीजिए जो आपको उस यूनिट से रिलेटेड हैं, ठीक है। पूरा मतलब आपको एक चैप्टर 1 या 2 पेज से ज़्यादा आपको बनाने ही नहीं है। इस तरीके के आप छोटे छोटे पेजेस में नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये जब आपका वो जितने भी 4-5 चैप्टर हैं उस यूनिट में, तो इस तरीके से बस छोटे से पेजेस में 5-6 पेजेस लेकर के आप उसको नोट कर लीजिए और उसी यूनिट के उसी फाइल में आप डाल दीजिए, ठीक है। उसी यूनिट के उसी फाइल में आप डाल दीजिए और इस तरीके से आप क्लोज करके अपने पास रख लीजिए। और हमेशा कभी भी जब आप रिवाइज करना हो तो आप उस यूनिट को निकालिए और उसी यूनिट को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे बढ़िया तरीका होता है। ये सब कुछ मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रहे हैं, बहुत बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। और इसके साथ साथ आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को आपने जैसे 1-2 पेजेस में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से
वो जो पेजेस आपने पढ़े वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, जो शॉर्ट नोट्स बनाए वहाँ पे भी थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए और उसको बार बार रिकॉल भी करते रहिए। आपको हर यूनिट के हर पेजेस इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने, मतलब हर यूनिट का आपको बनाना है, सभी यूनिट के अलग अलग सेपरेट करना है। एक ही कॉपी में आपको सारा नोट्स प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि जब सारा हो जाएगा ना तो इतना मोटा बनेगा जो आप खुद पढ़ने में थोड़ा सा अंदर से आएगा, रे इतना मोटा कैसे कवर। और ये ऐसी छोटी छोटी फाइल्स रहेंगी, कभी भी आप भूलें तो इसको निकालिए और उसमें भी एक एक चैप्टर का एक एक पेज रहेगा, कभी भी आप ऐसे निकालिए, रिवाइज कर लीजिए घूमते फिरते हुए। तो आपको इस तरीके से खुद से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है, ऐसे पन्नों में करना है, ऐसे पन्नों में करना है। और आप स्पेस भी थोड़ा बहुत छोड़ दिया करिए, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो आप ऐसे स्पेस भी छोड़ दिया करिए। इससे क्या होगा, इससे जैसे आप MCQs लगा रहे हैं और उससे रिलेटेड, उस यूनिट या उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कहीं भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको वही चीज़ें लिख लेनी है। ठीक है, तो आई होप हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये सारे जो फैक्ट हैं ये फैक्चुअल नोट्स हैं, इसी तरीके के आपको फैक्चुअल नोट्स भी क्रिएट करने हैं। ये सारा बहुत 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 महत्वपूर्ण है ये तरीका। तो इस तरीके से आपको अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स बनाने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। जब आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करने जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी किताब नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो पूरी किताब आपको नहीं उठानी पड़ेगी और ना तो आपको पूरा एकदम से कोई कॉपी उठानी पड़ेगी मोटी सी और आप उसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। आपको बस अपनी वो फाइल लेनी है जिसमें आपने उस चैप्टर के उस यूनिट के उस चैप्टर को लिखा है, बस उसको निकालिए पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हमारी बातें। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के एक हफ्ते में आपको अगर सारी 20 की 20 यूनिट रिवाइज करनी तो आप क्या करेंगे, इतनी मोटी किताब उठाएंगे? नहीं, आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको रिवाइज करना है 20 का 20 यूनिट, तो आप क्या करेंगे, आप किताब उठाएंगे या कॉपी उठाएंगे? नहीं, आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स उठा के फटाफट रिकॉल कर लेना है, फटाफट रिकॉल करना है। तो ये तरीका सबसे बेहतर होता है। और जब भी आप MCQs या मॉक लगाएंगे तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप उसी यूनिट में डाल दीजिए। स्पेस नहीं है तो एक अलग सा पेज, वाइट पेज ले लीजिए, A4 शीट, उसमें लिख के उसी फाइल में डाल दीजिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, सबसे बेहतरीन तरीका होता है। लेकिन अपना नोट्स ज़रूर बनाएं। सिर्फ PDF से आपको काम नहीं, आप कितना PDF कलेक्ट करेंगे, क्या आप उसको पढ़ पाएंगे? अगर वो सारा PDF आप प्रिंट भी निकलवा लेते हैं तो वो तो इतना हो जाएगा, तो क्या आप उसको कवर कर सकते हैं? वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और वो भी आपका हैंड रिटन नोट्स नहीं है, इसलिए हमेशा हम बोलते हैं आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स आपका होना चाहिए। आप अपने हाथों से खुद से लिखें और खुद ये सारी चीज़ों को फॉलो करें। आई होप आपको हमारी ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नोट्स बनाना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नोट्स बनाना, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।